गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज हम क्लास 10th के लिए धातु और अधातु चैप्टर लेकर के आए हैं। तो आज आप लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। ये जो जितने भी प्रश्न हैं वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और सारे के सारे प्रश्न जो है ना आए हुए हैं बोर्ड परीक्षा में। तो इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, पढ़ने से ही याद नहीं होंगे, इनको आप लिख लिख के याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, मिश्र धातु कांसा में होते हैं। मिश्र धातु कांसा में होते हैं। कॉपर टिन या कॉपर जिंक या एल्यूमिनियम जिंक या जिंक टिन। तो ये आपको बताना है मिश्र धातु में क्या होते हैं। तो मिश्र धातु में इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, कॉपर और टिन होती है। इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसमें हम आपको एक कमेंट करने के लिए प्रश्न पूछते हैं आपसे कि Sn जो Sn है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, ये कमेंट करने के लिए मैंने आपसे प्रश्न कर लिया है। और यहाँ पर मैं बता दूं, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, जिंक का 30 होता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है। ठीक, इतना याद रखेंगे। आपको टिन का बताना है, जो टिन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अमलगम होते हैं उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक या विषमांगी मिश्रण। क्या होते हैं अमलगम? तो अमलगम होते हैं मिश्र धातु। ध्यान रखेंगे, मिश्र धातु जो है ना अमलगम होते हैं। अमलगम को हम मिश्र धातु भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है वह है। क्या है? कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, प्लेटिनम है। तो जल्दी से आपको कमेंट करना है और बताना है इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर कॉपर है फर्स्ट, यानी कि धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है वह है कॉपर है। ठीक है, सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? जल्दी से कमेंट करिए। सिल्वर का एटॉमिक नंबर होता है 47, एल्यूमिनियम का 13 होता है और प्लेटिनम का आप लोग कमेंट करके हमें इसमें फिर बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 4 नंबर। सिल्वर नाइट्रेट विलयन में तांबे की छीलन डालने पर विलयन नीला हो जाता है, इसका कारण है। क्या कारण है? Ag प्लस आयन की उपस्थिति या Ag की उपस्थिति या कॉपर प्लस आयन की उपस्थिति या NO3 माइनस आयन की उपस्थिति। इसका कारण क्या है आपको जल्दी से बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, यानी कि Cu++ आयन की उपस्थिति का कारण है। यानी कि सिल्वर नाइट्रेट विलयन के तांबे की छीलन पर विलयन नीला हो जाता है, इसका कारण यही है कि कॉपर प्लस आयन की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है? ताप पर क्रिया करती है, ये आपको बताना है। तो कॉपर है, आयरन है, मैग्नीशियम है या सोडियम है। तो जल्दी से आपको कमेंट करना है कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, सोडियम। कौन सा सही है? सोडियम, यानी कि सोडियम धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? ये आपको बताना है। कौन सी धातु हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? किसमें से? अम्ल में से। तो आयरन है, जिंक है, कॉपर है या जिंक प्लस आयरन, ये आपको बताना है कौन सी धातु है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, यानी कि कॉपर। क्या है इसका आंसर? कॉपर, ये याद रखेंगे। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, याद रखेंगे। और जिंक का होता है 30। कितना होता है? जिंक का होता है 30। और इसके बाद कॉपर का आप जानते हैं 29 होता है और जिंक का 30 हो गया, ये मैंने बता दिया। आयरन का 26 हो गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है? धातु, आधातु, उपधातु, अक्रिय गैस। 7 नंबर का आंसर दीजिए जल्दी से। एंटीमनी है, आधातु है। क्या है?
अधातु है, इसको ध्यान रखेंगे। एंटीमनी का प्रतीक क्या होता है? एंटीमनी का प्रतीक Sb होता है, ये याद रखेंगे। और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है ये आप लोग कमेंट करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? कॉपर, जिंक, सिल्वर, निकिल। तो बताइए जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? तो जर्मन सिल्वर, जैसा कि इसमें नाम से दे रखा है सिल्वर, सिल्वर ही नहीं होती है जर्मन सिल्वर में जो है ना धातु नहीं पाई जाती है Ag, ये याद रखना है, Ag नहीं पाई जाती है। ठीक, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, याद रखेंगे। जिंक का 30 एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक, निकिल का 28, ये याद रखेंगे जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करता है? ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो जल्दी से आपको बताना है जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करता है? तो जल्दी से बताइए। जस्ता को हम जिंक भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे, Zn जिंक। ठीक, और जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो सकता है, यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ना जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निष्कासित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? वो मैग्नीशियम है। जैसे मैग्नीशियम है, किससे? अम्ल से अभिक्रिया करा ले, यानी कि H+ यानी कि Mg+ और इसके बाद धातु यानी अम्ल लिखा है ना, अम्ल लिखना है HCl, ये मिलकर के क्या बनाएंगे? MgCl बनाएंगे। क्या बनाएंगे? MgCl और 2, ठीक, और प्लस हाइड्रोजन, ये आपका रिएक्शन इसका बनेगा कंप्लीट। ठीक, तो यहाँ पर 2 लगा लेंगे, ये आपका बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इन प्रश्नों को आप अच्छे से लर्न कर लेंगे और प्रश्नों को जब लिखेंगे तभी आपको अच्छे से याद होंगे, और यदि आप लिखेंगे नहीं तो आपको याद नहीं होंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक, तो जब भी आप वीडियो देखें तो प्रश्नों को जरूर लिखें। तो चलिए, यह प्रश्न नंबर 11 है, किन्हीं 2 धातुओं और अधातुओं के नाम लिखना है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार यह प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, समझाइए और कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया संभव है या नहीं। तो देखिए ये रिएक्शन है और इसमें से आपको बताना है ये रिएक्शन संभव है या नहीं, और ये इसमें भी आपको बताना है ये रिएक्शन संभव है या नहीं। ठीक, और यदि संभव नहीं है तो क्यों नहीं संभव है, और यदि संभव है तो क्यों संभव है, ये भी आपको बताना है। तो चलिए, अगला प्रश्न है 13 नंबर, जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमने बस इतने ही प्रश्न रखे हैं, ज़्यादा नहीं रखे हैं, क्योंकि यही प्रश्न ज़्यादातर आते रहते हैं और यही रिपीट होते रहते हैं। ठीक, तो कॉपर की छड़ को, क्वेश्चन नंबर 13 है, कॉपर की छड़ को AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डालने पर कुछ समय बाद विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्यों? कारण आपको देना है, आखिर विलयन का रंग नीला हो जाता है तो क्यों होता है, यह आपको प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये सारे प्रश्न आप जो है ना लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं और पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे आप अपने मार्क्स ला सकते हैं हाई स्कूल में। तो चलिए, आज की वीडियो हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं और इसके बाद आपको बताना है कि ये वीडियो कैसे लगी, और वीडियो जब भी देखा करें तो लाइक, शेयर और ज़रूर किया करें। ठीक, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि नई वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी और आप अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। तो चलिए, आज की वीडियो यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।